technically, the first thing I ever cooked in my life, I'm going to cook it again, a version of it. सबसे पहले मैंने जिंदगी में मीठे चावल बनाए थे. वो गुरुद्वारे में लंगर में मुझे बड़ा फोर्स किया गया, भाई बना लो अब. You've been watching us cook for a long time now, you cook. And I'm just going to recreate that recipe for you because it's very special to me. And some people find it technically difficult. और technical difficulties में कुछ नहीं है, just to prove that and do a really cool version of zarda या मीठे चावल. I'm going to do this. Rolling and action. जर्द जो है वो वर्ड का मतलब होता है कि येलो, राइट? और जर्दा बनाने जा रहे हैं हम, तो जर्दे का जो मतलब है वो है द येलो राइस, राइट? सो जर्दा, द टर्म कम्स फ्रॉम द कलर जर्द. सिमिलरली जब जर्दालू बोलते हैं तो वो बिकॉज द खुबानी इज़ येलो, वो येलो जर्द से आ जाता है वर्ड. जर्द इज़ अ वेरी वेरी कॉमन वर्ड. और जर्दे में पीले रंग के साथ में बड़े सारे ड्राई फ्रूट्स होते थे और मुरब्बे होते थे. देयर वर दीज कैंडीड फ्रूट्स विच वी कॉल कैंडीड फ्रूट्स टुडे. पहले उन्हें मुरब्बा कहा जाता था. उस समय मुरब्बों के साथ और ड्राई फ्रूट्स के साथ जो रंग का चावल बनता था पीले रंग का, उसे जर्दा कहा जाता था. बड़ी सारी रेसिपीज हैं इंटरनेट पे, बड़ी बोलती हैं कि भाई चाशनी बनाओ, ये करो, वो करो, बड़ा लंबा प्रोसेस है, आदमी डर जाता है. बड़ी सिंपल सी रेसिपी बना रहा हूँ और वो भी साथ में अनानास के ट्विस्ट के साथ. अनानास का जर्दा. अगेन ड्राई फ्रूट्स इज ऑप्शनल. इट्स नॉट कंपल्सरी कि ड्राई फ्रूट्स डालने ही डालने मीठे चावल में. ऑल गुड थिंग्स स्टार्ट विद क्यो, किशमिश, ठीक है ना. ये ड्राई फ्रूट्स साथ में केसर और हल्का सा जैसे ही भुना और ये चावल जो है ना कम से कम नहीं तो 15 मिनट भिगोना है. एंड हियर गोज द राइस. Magic ingredient in all sweet dishes, especially when Ranveer Brar cooks, is salt. अभी तक कोई मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Now a lot of people will tell you कि नहीं ऐसे नहीं करना, एक काम करो, पहले चाशनी बनाओ, बिल्कुल पतली सी चाशनी बनाओ. चाशनी बनाने के बाद चाशनी में चावल पकाओ. You can do that. Problem is, अगर चाशनी थोड़ी सी भी गाढ़ी होगी तो चाशनी चावल के अंदर नहीं घुसेगी. Pure osmosis. और अगर चाशनी पतली रहेगी तो चावल बिल्कुल चिपचिप हो जाएगा, right? So no point taking a risk. Cook your rice and then I'll tell you how to deal with it. Now the rice that I use, और ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस रेसिपी का, जो राइस मैं यूज करता हूं ना, इट इज सेला. सेला इज राइस दैट होल्ड्स इटसेल्फ, इट हैज स्ट्रेंथ. तो वो क्या करता है कि अपने आप को पकड़ के रखता है. एंड दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. अभी चावल पक गया 90%, 100% नहीं. 100% पक गया तो फिर से शक्कर जाने की जगह ही नहीं रहेगी ना. और उसके ऊपर ही डाल दी शक्कर. अब ये शक्कर धीरे धीरे पानी बन के नीचे उतर जाएगी. एंड अलॉन्ग विद दैट आई एम गोइंग टू ऐड मावा, खोया. थोड़ा सा इसमें मुजफ्फर का टच देने के लिए मावा. सिंपल. जस्ट कीप एन आई ऑन द राइस. Here we are. Perfect. देखो शक्कर ने कोट करना शुरू कर दिया ना चावलों को. You see the glaze, you see the shine? That is sugar coating the rice. बाकी की तैयारी के लिए
आई हैव पाइनएप्पल, इसको मैं ऐसे पॉट के किनारे लगा लूंगा। सो यूजुअली 6 पीस पाइनएप्पल परफेक्ट रहता है इस साइज के पॉट के लिए। एंड जस्ट मेक श्योर यू प्रेस इट डाउन वेल। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, घी, देसी घी। एंड नाउ पाइनएप्पल के ऊपर घी और उसके बाद थोड़ी सी शक्कर। एंड देन क्या बात है, इसी एकदम खिला खिला चावल। नाइस। We'll slightly press it down. थोड़ा मावा, थोड़े नट्स, आमंड्स, बस अब क्या। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ढक देता हूं मैं और बिल्कुल धीमी आंच पे, चाहे तो नीचे तवा लगा के उसको ना एटलीस्ट 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ना है। या बिकॉज क्या है ना, यू वांट ऑल द जूसेस ऑफ द पाइनएप्पल टू गेट अब्सॉर्ब्ड बाय द राइस, तो उसको समय लगता है, तो जल्दी नहीं करनी। 15 मिनट धीरे धीरे धीरे, 12 से 15 मिनट धीरे धीरे। देखो पाइनएप्पल का जब खुशबू आ जाती है ना ऊपर, तब समझ में आ जाता है अभी क्या करना है। एक बार गैस फुल करी, द पाइनएप्पल हैज टू चार, मतलब थोड़ा सा बर्न नहीं होगा ना नीचे से, तो टेस्ट नहीं आएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चार द पाइनएप्पल। तो लास्ट में थोड़ा तेज करना है, उससे पाइनएप्पल चार होगा, एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकल जाएगा, एंड द राइस इज गोइंग टू फॉर्म लाइक अ केक। Ready? 1, 2. Easy. Pineapple upside down zarda. Hey, listen. If you want, you can just stop it here. ये जर्दा ऑलरेडी बना हुआ है, बट अगर वो पार्टी वाला फील देना है, पाइनएप्पल का फ्लेवर चाहिए, you can take it this far. अब यहाँ तक लेके आए तो गार्निश भी कर देते ना। भाई देयर इज दिस नॉन वेजिटेरियन जर्दा जिसको मुतंजन बोलते हैं, दिल्ली में बनता है, लखनऊ में बनता है, और उसमें जर्द चावल होता है, येलो राइस होता है, और साथ में गोश्त होता है जिसको एकदम मुरब्बे की तरह चीनी में पकाया जाता है। तो गोश्त के मुरब्बे के साथ, मटन के मुरब्बे के साथ में पका हुआ मीठा चावल मुतंजन कहते हैं। दे से दैट शाहजहां वाज रियली फेमस फॉर हिज मुतंजन्स, और उनको जो है वो नॉन वेज डिज़र्ट में भी चाहिए होता, तो उनके लिए ये डिश बनी थी। यू नो हुएवर इट वाज मेड फॉर, मैंने ज़िंदगी में एक बार खाई है, एंड आई कुड नॉट बिलीव दैट आई वाज हैविंग अ मटन डिज़र्ट।